हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो अब तक हमने बहुत सारे डेटा टाइप्स कवर किए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी। तो डिक्शनरी एक ऐसी डेटा टाइप है जो मेरी फेवरेट है और थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस लेती है, बट फिर भी वो कंपेयर टू ऑल मुझे बहुत पसंद है। तो हमने कभी ना कभी तो हमारी लाइफ में डिक्शनरी यूज़ की ही है। जैसे कि मान लो अगर मुझे फाइंड करना है एडोरेंस का मतलब, तो मैं जाऊँगा डिक्शनरी में और वहाँ पे फाइंड करूँगा एडोरेंस का मतलब। तो डिक्शनरी में क्या होता है, बेसिकली एक की होती है और उसका मीनिंग होता है। तो पाइथन में भी सेम कॉन्सेप्ट होने वाला है। और मैं जब ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपका ध्यान इस पैड पे जा रहा होगा, तो मैं इसको कर देता हूँ हैप्पी और ये बंदा बैठा है सैड। तो ये देखो, ये हमारा बन गया हैप्पी। जब भी हम इसको अटेंशन देंगे तो ये बन गया हैप्पी। अगर मैं इसको अटेंशन नहीं दूंगा तो अब ये बनेगा सैड। तो इसको भी हम क्रिएट करने वाले हैं। इसका नाम है टिकी। तो टिकी को भी हम क्रिएट करने वाले हैं आगे जाके। तो चले फिलहाल के लिए यहाँ पे हम डिक्शनरी की ओर बढ़ते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ साइड में। भाई तू साइड में बैठ जा। तो हम चलते हैं हमारे जुपिटर नोटबुक की ओर। तो मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट और जुपिटर नोटबुक। तो अब हम आ चुके हैं हमारे जुपिटर नोटबुक में। तो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ डेस्कटॉप, उसके बाद बेसिक्स ऑफ पाइथन। तो यहाँ पे मैंने एज ऑलवेज आपके लिए एक फाइल बना के रख दी है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। तो जल्दी से जाइए और डाउनलोड कीजिए और बने रहे हमारे साथ इस डिक्शनरी के वीडियो में। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर दी है मेरी डिक्शनरी फाइल। तो हम पढ़ते हैं डिक्शनरी। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप है जो हमने पहले यूज किया हुआ है हमारे लाइफ में। तो नॉर्मल डिक्शनरी में क्या होता है, नॉर्मल डिक्शनरी में एक हम वर्ड ढूंढना चाहते हैं और उसका मीनिंग। तो एक की होता है और उसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पे भी पाइथन में सेम कॉन्सेप्ट है। तो आपको बहुत ही आसान होने वाला है ये। तो बने रहे हमारे साथ और अब हम चलते हैं डिक्शनरी को क्रिएट करने में। तो डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई अंडरस्कोर डिक्शनरी इक्वल टू, और इधर हमें लगाना है कर्ली ब्रेसेस। तो जैसे कि हमने पहले देखा था, लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स, टपल के लिए राउंड ब्रैकेट्स, और अब डिक्शनरी के लिए यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। और कर्ली ब्रेसेस में हम क्या डालेंगे, अगर मान लो मैं वर्ड ढूंढना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ माई डिक्शनरी और उसके अंदर डालता हूँ मैं पाइथन। पाइथन। और जैसे कि डिक्शनरी में होता है एक तो वर्ड और उसका मीनिंग। तो यहाँ पे मेरा ये हो गया वर्ड, जिसको बोलते हैं हम की, और उसके बाद उसका मीनिंग। तो हम यहाँ पे कोलन लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारे नॉर्मल डिक्शनरी, जो भी इंग्लिश हम वर्ड्स फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, उसमें भी क्या रहता है, उसमें रहता है डिफिकल्ट वर्ड्स और उसके साथ उसका मीनिंग। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम देने वाले हैं की और उसके बाद उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हम उसको कहते हैं की वैल्यू पेयर, जो कि है डिक्शनरी। तो इसको फटाक से रन करते हैं और अब हम प्रिंट करने वाले हैं डिक्शनरी को। तो प्रिंट ब्रैकेट्स में माई अंडरस्कोर डिक्शनरी, ये देखो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मैं इसकी टाइप जानना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट, उसके बाद टाइप ऑफ माई अंडरस्कोर
डिक्शनरी, अब इसको रन करो तो ये मुझे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मेरा स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे मैं ओ लगाना भूल गया। और अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखो, क्लास डिक्ट। डिक्ट किसका शॉर्ट फॉर्म है? डिक्ट यानी कि डिक्शनरी। उसके बाद str यानी स्ट्रिंग्स, इंट यानी इंटीजर्स, वैसे ही डिक्ट यानी डिक्शनरी। तो ये हमने क्रिएट कर दी डिक्शनरी, उसके बाद प्रिंट कर दी और जानी उसकी टाइप। तो ये है बेसिक फंक्शंस। उसके बाद हम देखने वाले हैं डिक्ट कीवर्ड का यूज करके हम कैसे डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो देखा हमने नॉर्मल वे ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरी यूजिंग पैरेंथेसिस। उसके बाद हम देखने हैं यूजिंग डिक्ट कीवर्ड। तो जब भी हम टाइप ढूंढते हैं तो टाइप का कीवर्ड लेके हम यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे एक एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो मैं यहाँ पे दो तरह से बना सकता हूँ। एक तो मैंने नॉर्मल वे में जो पहले बताया वो, या फिर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ my underscore dict underscore dictionary यूजिंग डिक्ट कीवर्ड। तो मैं यहाँ पे डिक्ट लगा रहा हूँ आपको समझ में आने के लिए। और हमने देखा था कि वेरिएबल्स हमारे डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल दे दिया है और यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डिक्ट कीवर्ड। और ऐसे अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए रन हो गया। और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट, उसके बाद ये वेरिएबल मैं ऐसे कॉपी पेस्ट करता हूँ। और अगर मैं इसकी टाइप भी जानना चाहता हूँ, टाइप ऑफ पेस्ट, और इसको आएगा बाहर प्रिंट। और अब मैं इसको अगर रन करूँ ये तो ये देखिए एम्प्टी और उसके बाद क्लास डिक्ट। तो इस तरह हम एम्प्टी डिक्शनरी बना सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट मेथड। और उसके बाद हम ऐसे भी बना सकते हैं my underscore new डिक्शनरी इक्वल टू, अगर मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा तो पाइथन क्या डिनोट करेगा उसको? पाइथन उसको डिनोट करेगा एज अ डिक्शनरी। और अगर मैं सेम चीज यहाँ पे वापस कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पे माई डिक्ट के जगह पे न्यू, और यहाँ पे भी न्यू न्यू, और मैं इसको रन करूँ और अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखें। तो ये दोनों टाइप से आप किसी भी डिक्शनरी को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ असाइन करना है तो यहाँ पे भी आप ये ऐसे कर सकते हैं, पाइथन कोलन प्रोग्रामिंग। अब इसको रन करो, इसको भी रन करो तो ये देखें पाइथन प्रोग्रामिंग डिक्ट। तो ये हो गया हम कैसे डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। दो वेज में हमने देखा है, एक तो यूजिंग डिक्ट कीवर्ड और एक विदाउट यूजिंग डिक्ट कीवर्ड, ओनली यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। तो इस तरह हम सभी डेटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। मुझे ज़्यादातर फर्स्ट वाला ये मेथड अच्छा नहीं लगता, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूजिंग पैरेंथेसिस करता हूँ और ये इजी वे भी है। और अगर आपको टाइप कास्ट करनी है तो ऑब्वियसली हमें कीवर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है। और अगर हम नॉर्मल वे में कर रहे हैं क्रिएट तो मैं विदाउट कीवर्ड्स भी कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा क्रिएटिंग डिक्शनरी यूजिंग डिक्ट कीवर्ड और नॉर्मल वे। उसके बाद हम देखते हैं इंडेक्सिंग। और अब तक हमने देखा है इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं। इंडेक्सिंग हम यूजिंग इंडेक्स नंबर करते हैं और वो रहता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ माई अंडरस्कोर डिक्शनरी, और अगर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिखूंगा, मेरे डिक्शनरी में कितने एलिमेंट्स हैं? एक ही एलिमेंट है तो उसका इंडेक्स रहेगा 0। और अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं
प्रिंट। तो ये देखिए की एरर 0। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी में हम कीज के साथ सर्च करते हैं, ना कि इंडेक्सिंग। तो डिक्शनरी में हमेशा हम की यूज करेंगे तो एरर नहीं आएगा। तो मैं सेम चीज यहाँ पे करने वाला हूँ, कॉपी, और यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँ और यहाँ पे इंडेक्स की जगह मैं लगाऊंगा की, तो मेरी की क्या है, हमने एक ही वर्ड बनाया जो कि है पाइथन, उसकी ये हो गई उसकी की, और ये हो गई उसकी वैल्यू। तो डिक्शनरी में क्या होता है, की कोलन वैल्यू। तो अब कभी भी हम वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो यूजिंग की ही हमें एक्सेस करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि वो स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स, और अगर मैं लिखूंगा पाइथन, और अगर अब मैं इसको रन करूँ तो ये देखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये एक डिफरेंस है, और मुझे ये डिफरेंस बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लिस्ट क्रिएट करें और उसमें जो भी एलिमेंट्स चलेंगे वो इन लाइन उस लिस्ट में चले जाएंगे। तो हमें ज़्यादा करके इंडेक्सेस याद रखने पड़ते हैं अगर किसी भी एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है तो। और डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में हमें सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने पड़ते हैं। तो कीवर्ड्स हम अगर याद रखें तो डायरेक्टली किसी भी वैल्यू को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं डिक्शनरी मेथड्स की ओर। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था टपल्स, जो कि एक इम्यूटेबल डेटा टाइप था, और यहाँ पे डिक्शनरी हमारी म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल यानी कि क्या? म्यूटेबल यानी वो जिसमें हम किसी भी की वैल्यू पेयर को चेंज कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को उस कंटेनर में चेंज कर सकते हैं, उसके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं डिक्शनरी के डिफरेंट मेथड्स, और फर्स्ट है हमारा डॉट गेट। तो ये सब मेथड्स यूज करने के लिए मैं एक बना रहा हूँ मेरी डिक्शनरी, माई अंडरस्कोर इन्फो इक्वल टू, और मैं कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि हमें डिक्शनरी क्रिएट करना है। उसके बाद अगर मैं फर्स्ट की देता हूँ नेम, और उसके बाद वैल्यू होगा मेरा नाम जो कि है रोहन, उसके बाद कॉमा, क्योंकि हम सेकेंड एलिमेंट देने वाले। तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ मेरी एज, तो एज, और यहाँ पे मैं वैल्यू देने वाला हूँ इंटीजर में, तो मैं कोट्स नहीं लगाने वाला हूँ, जो कि है 24। और उसके बाद मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे थर्ड आइटम, जो कि है मेरा वेट, और अगर मैं कोलन डाल के यहाँ पे लिख रहा हूँ 58.3। तो ये बना दी हमने डिक्शनरी। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा डिक्शनरी को, प्रिंट माई अंडरस्कोर इन्फो। उसके बाद अगर मैं इसको रन कर दूँ तो ये देखो मेरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक न्यू सेल बनाऊंगा और यहाँ पे मैं गेट मेथड को कॉल करने वाला हूँ, तो मेरी डिक्शनरी का नाम क्या है, माई अंडरस्कोर इन्फो। तो मैं डॉट गेट मेथड का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, वैल्यू लेता है। ये मेथड क्या करता है, वैल्यू लेता है एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड की। तो गेट मेथड बेसिकली क्या करता है, बेसिकली गेट मेथड की लेता है और उसकी वैल्यू देता है। अगर मैं यहाँ पे की डालूंगा मेरा नाम, तो ये मुझे दे देगा रोहन। ये देखो इसने दे दिया मुझे रोहन। तो ये है हमारा गेट मेथड। तो गेट मेथड हम उस जगह पे यूज करेंगे जहाँ पे हमें किसी की वैल्यू जाननी है, तो हम गेट मेथड को यूज करेंगे। उसके बाद है डॉट कीज मेथड। तो डॉट कीज मेथड क्या करता है, डॉट कीज मेथड हमारे जो भी कीज है डिक्शनरी में वो प्रिंट करने वाला है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ माई अंडरस्कोर इन्फो डॉट कीज। अगर मैं इस पे लगाऊंगा और यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट्स कुछ भी नहीं लेता है, तो मैं यहाँ पे एम्प्टी लग रहा हूँ। और अगर इसमें रन करता हूँ तो डिक्शनरी कीज, और उसके बाद मेरी यहाँ पे लिस्ट प्रिंट हो गया, नेम, एज और वेट। तो ये तीनों कीज मेरे डिक्शनरी में प्रेजेंट है।
उसके बाद है डिक डॉट वैल्यूज। तो डॉट वैल्यूज क्या करता है, डॉट वैल्यूज भी सेम है, माइक सेम वे में काम करता है, सिर्फ यहाँ पे हमें उन कीज की वैल्यू देता है। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ और डॉट वैल्यूज, और अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो ये देखो डिक डॉट वैल्यूज, और यहाँ पे आया डिक अंडरस्कोर कीज, नेम रोहन, एज 24 और वेट 58.3। तो कीज क्या करता है, कीज रिटर्न करता है, हमारे जो भी कीज है डिक्शनरी में वो रिटर्न करेगा, और वैल्यूज क्या रिटर्न करेगा, वैल्यूज रिटर्न करेगा उनके वैल्यूज। तो समझ में आ रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड जो कि है आइटम। तो डॉट आइटम्स मेथड क्या करता है, डॉट आइटम्स मेथड की वैल्यू पेयर रिटर्न करने वाला। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ माई इन्फो डॉट आइटम्स। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखो डिक्ट आइटम्स, उसके बाद नेम रोहन, एज 24 और वेट 58.3। तो ये की वैल्यू पेयर एज अ टपल हमें रिटर्न कर देता है। तो ये हो गया हमारे कीज, वैल्यूज, आइटम्स और डॉट गेट मेथड। उसके बाद देखते हैं पॉप। पॉप क्या करेगा, पॉप हमने पहले देखा हुआ है। तो पॉप जो भी वैल्यू हम पास करेंगे उसको रिमूव कर देगा। तो माई अंडरस्कोर इन्फो डॉट पॉप अगर मैं करूँगा, यहाँ पे पॉप जो भी हमारा लास्ट आइटम है उसको निकालने वाला नहीं है, बल्कि जो हम की पास करेंगे उस की वैल्यू पेयर को निकालने वाला है। तो यहाँ पे जो भी हम की पास करेंगे उस की वैल्यू पेयर को वो निकालने वाला है। अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ मेरा वेट, तो मैं यहाँ पे दूंगा की जो कि है मेरी वेट, और अगर इसके बाद मैं प्रिंट करूँगा माई अंडरस्कोर इन्फो, तो ये देखिए यहाँ पे मुझे एरर क्यों दिखाया, एरर इसने इसलिए दिखाया क्योंकि ये पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो मैंने यहाँ पे W स्मॉलर केस में डाला हुआ है। तो अगर मैं इसको W कैपिटल केस में कर दूंगा और अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखें नेम, एज और वेट मेरा पॉप हो गया। तो वेट इसने निकाल दिया। तो ये हो गया हमारा पॉप मेथड। उसके बाद है पॉप आइटम्स। पॉप आइटम हमारी पॉप की तरह लिस्ट में काम करने वाला है। तो पॉप आइटम्स क्या करेगा, पॉप आइटम जो भी लास्ट में रहेगा उसको निकाल देगा। तो लास्ट में, तो अब हमारी माई इन्फो वाली लिस्ट ये है। तो लास्ट में क्या है, एज, तो ये एज को निकालने वाला। तो अगर मैं इसको डॉट आइटम्स यूज करूंगा माई इन्फो डॉट पॉप आइटम्स, अगर मैं ये मेथड को यूज करूंगा और यहाँ पे नीचे प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट माई अंडरस्कोर इन्फो, अगर मैं इसको रन कर देता हूँ अगर मैं इसको रन कर देता हूँ तो ये देखिए नेम रोहन, लास्ट में क्या था, लास्ट में एज था, तो एज को इसने निकाल दिया। तो हमने मेथड्स देख लिए। उसके बाद देखते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। अब हम देखते हैं नेस्टेड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं नेस्टेड डिक्शनरी पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेस्टेड सिर्फ डिक्शनरी पे ही अप्लाई होता है। तो नेस्टेड लिस्ट पे भी अप्लाई होता है, टपल्स पे भी अप्लाई होता है। तो आप यहाँ से, तो आप जब भी नेस्टेड डिक्शनरी बनाओगे तो तब आप नेस्टेड लिस्ट बनाना और टपल्स भी बना के ट्राई करना। तो मैं यहाँ ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और अगर मैं प्रिंट करूँगा माई फैमिली और अगर मैं इसको रन कर दूँ तो ये देखिए चिल्ड्रन 1, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिक्शनरी है, और ये मेन डिक्शनरी है, ये फर्स्ट ब्रेस टू लास्ट ब्रेस। उसके बाद चिल्ड्रन 1 और उसको असाइन किया है ये वाली डिक्शनरी से। उसके बाद इस डिक्शनरी में क्या क्या है, नेम, ईमेल, ईयर 2004। उसके बाद ये सेकंड की वैल्यू पेयर है जो मेन डिक्शनरी का, और उसके अंदर और एक डिक्शनरी बनाई हुई। तो ये कॉन्सेप्ट है नेस्टेड वाला। तो नेस्टेड क्या है, नेस्टेड हम किसी भी कंटेनर के अंदर कंटेनर बनाने वाले हैं। तो आप ये एक बार ट्राई कर सकते हो।
अगर आपको और भी जानना है डिक्शनरी के बारे में तो यहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है, इस पर क्लिक करके आप और भी जान सकते हो। तो कैसे लगा हमारा ये आज का वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। प्रैक्टिस कीजिए और देखते रहिए ज्ञानोलॉजी। अगर आप चाहते हो हम ऐसे ही न्यू न्यू वीडियोस आपके लिए बनाते रहिए तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार दिखाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।